भारत ने पूरी दुनिया को जीरो अर्थात शून्य दिया, अंक प्रणाली दिया, और यही दो अंक शून्य और एक, जीरो और वन, इन दोनों अंकों ने मिलकर के पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी जिसे डिजिटल क्रांति कहते हैं। क्योंकि यही दो डिजिट जीरो और वन, ये जो बाइनरी अंक हैं, इनके माध्यम से ही कंप्यूटर का जन्म हुआ। और कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की, जन्मदाता माने जाते हैं। और इसके पश्चात इन्हीं कंप्यूटरों के जोड़ ने एक नई युग की शुरुआत की, वह है इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाओं ने और उपग्रह की सुविधाओं ने पूरी दुनिया में एक क्रांति कर दी, वह है डिजिटल क्रांति। इस डिजिटल क्रांति से दुनिया का कोई भी भाग, कोई भी कोना, चाहे गांव हो या शहर हो, पर्वत हो या पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुद्र हो, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। चारों ओर सभी दिशाओं में यह क्रांति देखने को मिलती है। भारत ने इस क्रांति का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार द्वारा डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया। पूरे 10 साल हो रहे हैं। 1 जुलाई 2015 से 1 जुलाई 2025 तक डिजिटल मिशन को लॉन्च किए हुए 10 वर्ष हो गए। इन 10 वर्षों में हमारे भारत का कोना कोना डिजिटल व्यवस्थाओं से प्रभावित हो गया। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, 5G स्पीड डाटा पहुंचाने के लिए भारत नेट लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, जो कि डाटा को बहुत स्पीड तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक बिछा दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेट की सुविधाएं, फोन की सुविधाएं, स्मार्टफोन की सुविधाएं, एंड्रॉइड टैबलेट कंप्यूटर्स, इन सब सुविधाओं से भारत का जो बुनियादी ढांचा था वह बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी आज पूरी दुनिया से भारत की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। अगर हम बात करें कि इस डिजिटल मिशन से हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र कैसे प्रभावित हुआ, तो आज सब्जी बाजार से लेकर के सरकारी दरबार तक, सब्जी बाजार में हम जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, एक छोटा विक्रेता भी यूपीआई के माध्यम से, भीम के माध्यम से सब्जी का आपका जो डिजिटली लेन देन करते हैं, आप पैसा पेमेंट करते हैं। संसद का, सरकारी दरबार का कोई भी जानकारी देखना हो तो संसद के संपूर्ण कार्रवाइयां ऑनलाइन के माध्यम से हम देखते हैं, संसद टीवी के माध्यम से देखते हैं। और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेना हो, इवन संविधान को भी पढ़ना है, तो ई बुक के रूप में आज आपके सरकारी पोर्टल्स में और तमाम जो डिजिटली व्यवस्थाएं उसमें देखने को मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जब ये कोविड का समय आया तो ऑनलाइन एजुकेशन ने तो पूरी दुनिया को, छोटे से लेकर के बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, प्रत्येक समाज के प्रत्येक स्तर पर एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनसीईआरटी की ई पाठशाला हो या भारत सरकार के बहुत सारे ऐप, पीएम दिशा ऐप हो, और इनके माध्यम से आज जन जन तक हमारी शिक्षा का स्तर आगे बढ़ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आज दुनिया के किसी भी डॉक्टर से आप डिजिटली संपर्क कर सकते हैं। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप किसी भी चिकित्सक से ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में परामर्श ले सकते हैं। बैंकिंग
क्षेत्र, आज पूरे बैंकिंग क्षेत्र में आपका संपूर्ण डाटा बैंकों के पास उपलब्ध है। बैंकिंग, शेयर मार्केट हो, बैंकिंग की सुविधाएं हो, आप घर बैठे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे का लेन देन सकते हैं, पैसे ड्रा कर सकते हैं, पैसे किसी को दे सकते हैं। ऐसी सुविधाएं ये डिजिटल क्रांति, डिजिटल मिशन से ही संभव हो पाई है। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारे सरकारी योजनाएं चलती हैं, वो गैस के रूप में हो, सब्सिडी के रूप में हो, और बहुत सारी योजनाएं जिसमें गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। सीबीटी, आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग के माध्यम से जो हित ग्राहक हैं, खाता धारक है, डायरेक्ट उनके खातों में पैसा पहुंच जाता है। जब ये डिजिटली लेन देन की प्रक्रिया नहीं थी, बैंकों के माध्यम से जब मैनुअली प्रावधान थे, तो कई बार बिचौलियों के माध्यम से, मध्यस्थों के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से, इन सब में कई कमियां देखने को मिलती थी। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, इवन इलेक्शन के क्षेत्र में जाएं, तो बहुत ही सुविधाएं आज हमको राजनीतिक क्षेत्र में डिजिटली देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन तो बहुत ही सुविधाजनक है। इवन की जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ई विजिलेंस ऐप के माध्यम से यह भी देखता है कि आचार संहिताओं का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। समाधान पोर्टल के माध्यम से उनका समाधान भी होता है। अभी हाल ही में बिहार राज्य में नगरीय निकाय हैं, उनके उपचुनाव में डिजिटली वोटिंग भी कराई गई, ऐप के माध्यम से वोटिंग भी कराई गई। तो इस क्षेत्र में भी डिजिटल व्यवस्थाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। उमंग ऐप हो, दिशा ऐप हो, और भारत नेट हो, डिजी लॉकर हो। हमें पता है कि पहले पुराने जब ये डिजिटली व्यवस्थाएं नहीं थी, हमें ये कोई डॉक्यूमेंट्स लेना हो तो हमें दफ्तरों में जाना होता था, कहीं जाना हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते थे, फोटोकॉपी कराना होता था। अब डिजिटली जो डिजी लॉकर है, जो डिजी लॉकर में आप प्रमाणित प्रतियां इस बैलेट से के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर में रख सकते हैं। तो कितनी सुविधाजनक ये हो गया है। उमंग ऐप है, और इस यातायात के साधनों में अगर हम देखते हैं तो चाहे सड़क यातायात करना हो, रेलवे यातायात करना हो, ट्रेन का हो या प्लेन का हो, आप घर बैठे कहीं का भी किसी भी जगह का टिकट ले सकते हैं। अब तो रेलवे के द्वारा ये नियम बना दिया गया कि 8 घंटे के पूर्व ही आपका जो टिकट है वो कंफर्मेशन बता दिया जाएगा, चार्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा, और 8 घंटे पूर्व ही आप देख सकते हैं कि आपका करंट स्टेटस क्या है। तो ये सब ये डिजिटल क्रांति का ही परिणाम है कि आज प्रत्येक कार्य आप तत्काल पारदर्शी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो डिजिटल मिशन है लगातार आगे बढ़ करके एक डिजिटल क्रांति का रूप ले चुका है। आवश्यकता आज डिजिटल लिटरेसी की है। इस डिजिटल क्रांति से हो सकता है कि कुछ समस्याएं भी आई हों, साइबर फ्रॉड की प्रॉब्लम आती है, इवन डिजिटल अरेस्टिंग तो सामान्य तौर पे पुलिस व्यवस्था का सिस्टम है, लेकिन अब तो ऐसा समय भी आ गया है कि हम डिजिटली एंड्रॉइड फोन के माध्यम से भी अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे एक प्रकार से लिटरेसी की कमी है, हम डिजिटली लिटरेट ठीक से नहीं हो पाए। आज समय डिजिटली लिटरेट होने का है। अब इससे भागने का समय नहीं है, अब यह कहने का समय नहीं है कि हम डिजिटली हम ठीक से लिटरेट नहीं हो पाए हैं या इससे हमें आवश्यकता नहीं है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, गांवों का देश है। अब यह समय दौर गुजर चुका है। हम सबको डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। डिजिटली लिटरेसी के लिए भारत सरकारों के द्वारा, शासनों के द्वारा और तमाम मोबाइल ऐप सुविधाओं के माध्यम से ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गया,
ओपन सोर्स आ गया। आप मनोरंजन के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बैंकिंग क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में नए स्टार्टअप हैं, डिजिटली उद्यमी बन रहे हैं। बहुत सारे युवा जो डिजिटल माध्यम से अपने बहुत सारे स्टार्टअप प्रारंभ कर करके अर्निंग भी कर रहे हैं। और आज राष्ट्रीय आय में हमारा जो डिजिटल मिशन है, हमारी डिजिटल सिस्टम है, लगभग हमारा जो नेशनल इनकम है उसमें 12 से 13% का योगदान भी दे रहा है। तो इस तरह हमारा डिजिटल मिशन अब डिजिटल क्रांति में बदल चुका है। इस डिजिटल क्रांति का लाभ हम सभी लें और हम सब डिजिटल हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।